नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स की। 500 का रेट है, टारगेट कितना है, कितना बड़ा टारगेट जा सकता है टाटा मोटर्स का। काफ़ी सवाल इस पे हैं, कुछ लोगों ने टारगेट भेजे भी हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला है कि टाटा मोटर्स का असली भाव तो 800 रुपये है, जब वो 80 में मिल रहा था तब लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, और लोग नहीं खरीद रहे थे जब वो 80 में मिल रहा था। रियलिटी तो यही है। खैर, राकेश झुनझुनवाला साहब ने टाटा मोटर्स का टारगेट 800 बताया है। क्या मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से या नहीं, काफ़ी सवाल इस पे आए हैं, खासकर उन लोगों के जो लोग हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग टाटा मोटर्स होल्ड कर रहे हैं। मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। क्वांटिटी बड़ी नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वांटिटी बड़ी होती तो मुझे भी थोड़ा मौज आ जाती, बाकी मौज तो कमाई। खैर, मजाक की बात अलग। अभी बात करते हैं झुनझुनवाला साहब ने जो 800 का टारगेट दिया, क्या सच में वो एक जेन्युइन टारगेट उन्होंने दिया है? इस पर मेरा क्या मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पर, तो एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कोई गलत टारगेट नहीं दिया आपको। 800 टाटा मोटर्स, 800 क्या है, 800 से भी ऊपर जाएगा, 1000, 1200, 1400 कब जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है। क्या जैसे 500 आ गया ये 300 से, ऐसे ही ये 500 से 1000 भी चला जाएगा, या 500 से 800 चला जाएगा जैसे झुनझुनवाला साहब ने बताया है? क्या ऐसा है क्या? तो इसको हम डिकोड करेंगे आज इस वीडियो में। आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर लो। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आपको भी चीज़ें कुछ पता चलें, रियलिटी से आपका वास्ता मैं करा सकूं, क्योंकि मैं, आपको पता है, एक डिमोटिवेटर हूँ। लोग मोटिवेटर होते हैं, मैं एक डिमोटिवेटर हूँ, आपको अच्छे से डिमोटिवेट करता हूँ। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग मेरी जान पहचान के थोड़ा बड़ा पैसा लेकर आते हैं, तुरंत सवाल पूछते हैं कहाँ लगा दूँ डबल हो जाए, या कहाँ लगा दूँ 10-20% महीने का मिले। तो मैं उनको एकदम ऐसी सलाह देता हूँ कि एकदम चौंक जाते हैं। मैं कहता हूँ पहले एक काम करो, आओ लिक्विड फंड खरीदो, जहाँ पर 3-4-5% का रिटर्न मिलता है। कुछ दिन पहले 5 मिल रहा था, फिर 4 हुआ, अभी 3 मिल रहा है, 3-3.5। ठीक, मैं उनको बोलता हूँ लिक्विड फंड में 90% पैसा तुरंत डालो। अगर मुझे फॉलो करते हो या मुझे जानते हो, मेरे ऊपर भरोसा करते हो, 90% पैसा लिक्विड फंड में डालो। कहते हैं ये क्या बात हुई, आप हो स्टॉक मार्केट वाले, आपके पास हम क्यों आए हैं? लिक्विड फंड में पैसा डालना होता तो आपके पास क्यों आते? मैं बोलता हूँ चलो 10 लाख लाए हो, 9 लाख इसको डाल दो लिक्विड फंड में। वो आपके लिए क्या करेगा? इंटरेस्ट फेच करेगा, कम ही करे। ठीक, कम ही करे लेकिन करेगा। 1 लाख रुपए इसको आप डिवाइड करो, कहाँ पर आपको करना है 50% इन्वेस्टिंग। यहाँ पर टेस्ट करना है कि इन्वेस्टिंग होती कैसी है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो। अब आप कहोगे कि अरे सर, अगर उनको ऐसी सलाह दे दी, आप उनको अच्छे स्टॉक्स नहीं बता पाते। तो देखो यार, खैरात में स्टॉक्स अगर उनको पता चल जाएंगे, और मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट से वास्ता दूर दूर तक नहीं रखते हैं, उनको बस रिटर्न चाहिए, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, अरे ये तो स्टॉक मार्केट वाला बंदा है, चलो इससे कॉन्टैक्ट करते हैं, या मेरे रिलेशन का है, या ऐसा है वैसा है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो रिटर्न दिलवा ही देगा, क्योंकि लोग ऐसा माहौल बना लेते हैं ना, अरे वो स्टॉक मार्केट वाला बहुत पैसा कमा रहा है, और थोड़ा मतलब आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, 1 लाख, हाँ मैं नहीं बताता हूँ एकदम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं डिमोटिवेटर हूँ। क्यों हूँ वही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ब्लू पेन ले लेते हैं पहले। अब 1 लाख में मैं 50% से इन्वेस्टिंग टेस्ट करवाता हूँ, 30% से स्विंग ट्रेडिंग, ये मैंने आपको कई बार समझाया, और जो बाकी बचा 20%, इससे उनको इंट्राडे भी करवाता हूँ। उड़ा दो सारे पैसे, रूल्स पे स्टिक कीजिए, उड़ा दो। और यहाँ पर अगर वो कुछ तो ऐसे हैं, मैं सच में आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों से जब कभी आप लोगों से असली मुलाकात होगी, तो वहाँ पर मैं ऐसे लोगों से आपको मिलाऊंगा। सिर्फ 20-25 हज़ार से उन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की, इस पैसे को उन्होंने 2-2.5 महीने में डबल कर लिया। और ये पॉसिबल है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी इस बात पे विश्वास कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूँ। और जब इन्होंने यहाँ पर डबल कर लिया, उन्होंने सोचा अरे यार 9 लगाए होते तो वो भी 18 लाख हो गए होते। लाते हैं, बिना पूछे लाते हैं 2 लाख, जी हाँ 2 लाख रुपए डालते हैं उसमें। और उस 2 लाख को, क्योंकि मनी मैनेजमेंट रूल्स वगैरह तभी तक काम आते हैं जब तक हमारे दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। अब 20-25 हज़ार लगाए हो, 150 रुपये, 200 रुपये ये आना है प्रॉफिट, 50 रुपये, 100 रुपये ये जाना है आपका लॉस, तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे बंदा 10 लाख वाला, 12 लाख वाला है, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको 200 का लॉस हो गया या 100 का लॉस हो गया, उसे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब वो 2 लाख डाला, 2 लाख डाला, अब एक ही ट्रेड में उनको 2000 का नुकसान हुआ, ठीक है, 1000 का नुकसान हुआ, 1500 का नुकसान हुआ, तो वहाँ पर माइंड एकदम ख़राब हो जाता है। मैंने उनको बढ़िया डबल आई ट्रेडर सेटअप बढ़िया से समझाया, सारी चीज़ें उनको ट्रेड करना सिखा दिया, सब कुछ। यहाँ पर वो बंदा 3.5 महीने में पैसा डबल किया था। मैं जनरली ये बातें करता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग गलत तरीके से गुमराह भी हो सकते हो कि भाई पैसा डबल हो जाता है,
इतनी आसानी से है नहीं आसान दोस्त, है नहीं। डबल होता तो हर कोई डबल ही कर रहा होता, ठीक। और ये बेस्ट फेज चल रहा था, आपको भी पता है अभी जैसी मार्केट चल रही है ना, ये बहुत 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 सुनहरा फेज़ है पैसा कमाने का। यहाँ पर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इवन इन्वेस्टिंग की तो बात ही ना कीजिए, वो तो कमाल ही चल रही है, हर जगह पैसा बन रहा है। और यहाँ पर अगर डबल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। और उन्होंने इस जगह पर गलती की, यहाँ पर उन्होंने इस 2 लाख को पता है 30,000 के आसपास खिसका लाया। उनको तब बात समझ में आ गई कुछ वो फंडामेंटली गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई साहब हमारा ये 2 लाख रिकवर करवा दीजिए, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो ये होती है कहानी। फिर उनको होली पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया और वहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न लेकर बैठे हैं। अभी वो 11.7 लाख के आसपास हैं। और यहाँ पर मैं अपना कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्त बाजार चली है। जो उन्होंने 8.5 लाख रुपए के आसपास जो उनका फ़ंड अवेलेबल था, 8.5 के आसपास था, 8.60 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसको उन्होंने अगर लगभग 3 लाख ग्रो किया है। यहाँ पर मार्केट का साथ है। स्टॉक सेलेक्ट बिल्कुल मैंने किया था, आपको होली पोर्टफोलियो मैंने दिया था, वहाँ पर रिटर्न भी आप कैलकुलेट जाकर कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा रिटर्न है होली पोर्टफोलियो का, और वहीं से उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब कुछ नई सलाह उन्हीं की तरफ से ये बात आई। उनकी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि उनकी कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने ट्रेडिंग सीखी, डबल आई ट्रेडर पे सेटअप पे ट्रेड किया, डबल भी किया अपने पैसे को, ट्रेडिंग करके पैसा डबल किया। लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में पैसा हावी हो गया, गए काम से, क्योंकि लॉसेस उन्होंने लिए। और मैंने उनको बोला था कि रूल से भटकोगे तो हम भी नहीं मिलेंगे आपको। अब क्या कर सकते हैं इसमें, जब कोई रिलेशन वाले होते हैं, मित्र यार होते हैं, तो उनको मना भी करो तो पास ही में है, रोज़ एकदम आपको कहेंगे अरे भैया प्लीज़ यार, समझते हो ना आप दोस्ती यारी। तो बस वही कहानी थी, मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आपको पता चले कि अगर आपके दिमाग पे पैसा हावी हो गया तो गए काम से, ठीक। बाजार का आपको साथ चाहिए, तभी आपको रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन इंट्राडे में आपके लिए स्किल होनी चाहिए। ये सब बात हो गई कहानी की। अब वापस आते हैं 800 के टारगेट पे, टाटा मोटर्स के। यहाँ ज़रूरी क्यों थी ये बात आपको बतानी, क्योंकि जिस झुनझुनवाला साहब ने टाटा मोटर्स का टारगेट 800 रुपये दिया है, उन्हीं झुनझुनवाला साहब ने एक और बहुत बड़ी बात कही है, जिसको आप इग्नोर भी करते हो, सुनना भी नहीं चाहते हो। और वही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये 800 का टारगेट, ये बहुत छोटी बात उन्होंने की है दोस्त। टाटा मोटर्स चलेगा तो उसकी वैल्यू 800 आप समझते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चमक गई उनकी तो आप उनकी वैल्यू 800 समझते हो। मैं तो कहता हूँ 8,000 भी कम रहेगा। अब आप कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो भाई साहब, मारुति का रेट देख लो, 10,000 लगभग टच करके आया है। अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई बात नहीं। ऑटो सेक्टर के लिए पिछले कुछ साल अच्छे नहीं गए हैं, और अभी भी उम्मीद यही है कि अभी भी कुछ दिन ना जाएं अच्छे, क्योंकि चिप की शॉर्टेज ऐसा नहीं खत्म हो गई है। टाटा मोटर्स में जो मोमेंटम आया उसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, आई होप आप जानते होंगे। अब 800 का टारगेट झुनझुनवाला साहब ने छोटा दिया, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, वो क्या कही आपको अब बताता हूँ। 18% और 21%। जिन लोगों ने भी इंटरव्यू देखा है उन्हें शुभकामनाएं, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लेना। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो आए थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात बोली थी, अगर आप 18% रिटर्न कमाते हो, यू आर द किंग। और ये साल भर की बात हो रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। फिर से कह रहा हूँ, ये साल भर का 18% है। टाटा मोटर्स तो एक दिन में 20-22% भाग जाता है। तो आप लोग कहोगे क्या सर इतनी छोटी बात झुनझुनवाला साहब कर रहे हैं। हाँ यार, और उन्होंने कहा अगर आप 21% बना ले गए, यू आर द एम्परर। अब कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे कि किंग और एम्परर में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, किंग का किंगडम होता है, एम्परर का एम्पायर होता है। अब दोनों में आप फ़र्क समझ गए होंगे। जिनको अंग्रेजी कम आती है वो मुझसे सीख ले, क्योंकि मुझे उनसे भी कम आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा था, सच्चाई बता रहा था। जिनको कमाती है वो लोग मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे कमाती है तो मैं भी थोड़ा बहुत सीख लूँगा सिखाते सिखाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने बात क्यों कही, 18% आप कमा लो तो आप राजा हो, सम्राट हो अगर आप 21% कमाते हो, ऐसा क्यों कही, ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि भाई साहब सेंसेक्स का जो औसतन रिटर्न है पिछले 15, 20, 25 सालों का, वो लेस देन 18% है। लेस देन 18% है, याद रखिएगा, 18% से कम है। यानी कि सेंसेक्स का जो पिछले 5, 10, 15, 20 सालों का रिटर्न है वो 18% से कम है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न पा जाते हो तो आप राजा हो। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्या इंडेक्स के बराबर रिटर्न पाना भी कठिन काम है? जी हाँ, क्योंकि 90 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 95% अप्रॉक्सीमेटली म्यूचुअल फंड वाले इंडेक्स को लॉन्ग रन में बीट नहीं कर पाते हैं। 1-2 साल में ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है कि वो 18% से कम का रिटर्न देते हैं। जाकर चेक करो म्यूचुअल फंड।
10 साल की हिस्ट्री निकालो अपने प्यारे म्यूचुअल फंड की, बहुत कुछ ही नाम होंगे जिन्होंने इंडेक्स को लगातार बीट किया है। और बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। झुनझुनवाला साहब ने इसीलिए बोला कि 18% की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है। और 21% भाई साहब 3% ज़्यादा लॉन्ग रन में। मैं आपको बताता हूँ, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये जो आप 3% देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा 18 से 21 कौन सा तीर मारने वाली बात हो गई। टाटा मोटर्स जैसे 18 भागा था वैसे 20-22% भी भाग सकता है। जी हाँ, वही इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो 3% एक्स्ट्रा है ना, इसी पे पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चल रही है। किसी में आपसे 1.5% चार्ज ले लेते हैं म्यूचुअल फंड हैंडल करने का, किसी में 2, किसी में 2.5, कुछ में अप्रॉक्सीमेटली 3% तक भी जाता है। अब 3% वो ले करके आपसे हज़ारों करोड़ कमा ले रहे हैं और आपको लगता है ये वैल्यू छोटी है। बहुत 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 बड़ी है। कई लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड एसेट है उनके पास, उसमें से 3% ले लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। आई होप अब आप समझ गए होंगे 18 और 21% की वैल्यू। अब जब झुनझुनवाला साहब ने ये बात बोली, ये तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। अरे झुनझुनवाला साहब इतनी छोटी बात करते हैं, स्टॉक तो उनके भागे पड़े हैं। नज़ारा देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, टाइटन देख लो, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो लॉन्ग रन की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, मैं शेयर क्यों बेचूंगा। उन्होंने एक और बात कही थी दोस्त की उनके लिए पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता। शर्ट देखी थी आपने, उनकी शर्ट देखी थी ना, तो अगर आपके लिए आपके दिमाग पे पैसा ही हावी है तो सच में आपको ये बात नहीं समझ में आने वाली। 18 से 21% वाली कहानी आप नहीं समझ पाओगे। मैं इस पर पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाता, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए मैं अभी कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूँ। आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा, वादा है आपसे। लेकिन आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या टाटा मोटर्स का टारगेट 800 है? एग्री करता हूँ मैं, बिल्कुल करता हूँ। क्या यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स खरीदूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, चलिए, क्यों नहीं खरीदूंगा मैं। टाटा मोटर्स ने खुद कहा चिप की शॉर्टेज है, स्टॉक क्रैश किया था 8-9%। वहाँ पर मैंने आपको आकर दिलासा भी दी थी, खुद को भी दिलासा कहना इसको कहते हैं। होल्ड कर रहा था, भले क्वांटिटी कम थी, नीचे ऐड किया था, लेकिन वो भी बेच दिया था। ये आपको मैं कई बार क्यों बताता हूँ पता है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं कि ये होगा, इस बंदे के साथ ऐसा होगा, तो वो मत आप सोचो, इसलिए बताता हूँ। चिप की शॉर्टेज दूर हो गई? नहीं। मारुति की गाड़ियाँ कितने लंबे, जाकर एक बार अर्टिगा अपने नज़दीकी मारुति शोरूम में जाइए। कुछ मत पैसा ऐसा स्टूडेंट हो फिर भी चलेगा, तो हमको अर्टिगा लेनी है और जल्दी से दिलवाइए। वो कहेगा भैया 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, मोस्ट सेलिंग कार है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड। भाई साहब वाइट कलर में जाकर बुक करके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। मारुति की अन्य गाड़ियाँ भी कुछ और वेटिंग पीरियड में हैं, लेकिन अर्टिगा पे मैंने देखा, फेस किया। मैं अर्टिगा लेने नहीं गया था दोस्त, कोई लेने गया था, उन्होंने बताया तो मैंने सोचा हाँ सच में दिक्कत है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि कंपनी के पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए क्योंकि कंपनी गाड़ी ही नहीं बना पा रही है, फाइनल प्रोसीजर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है गाड़ी का। तो जब मारुति के साथ ये दिक्कत है, क्या टाटा मोटर्स के साथ दिक्कत नहीं है? ये तो ऑफिशियली आकर बोले हैं, तो दिक्कत तो दोस्त सबके साथ है। आई होप आप समझ गए होगे। प्लस ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है भी। अब आप कहोगे कि ये आप छोटी बात कर रहे हो, नहीं भाई, ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रीमियम कम देते हो। मान लिया वो बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे कि जोमेटो, वही झुनझुनवाला साहब में कह रहे हैं एक शेयर ना खरीदूं इस कंपनी का। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। जिनसे एग्री करता हूँ 18 और 21% वाले कंसेप्ट से, और बहुत बड़े रूप में मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि अगर सच में आप 21 से 24% तक बना ले गए तो आप एक एम्परर हो। बात करेंगे उस पर कभी। तो लॉस मेकिंग कंपनी को मैं तो पर्सनल लेवल पे उतना प्रीमियम नहीं दे सकता जितना मैं अन्य कंपनी को, टाइटन को, टीसीएस को या टाटा ग्रुप की अन्य कुछ कंपनियों को दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ मायने हैं। कंपनी लॉस में है, जिनको ना पता उनको बता दूं, एक शेयर के पीछे आपके ऊपर 11-12 रुपये लॉस है। वापस आते हैं चार्ट पर मैंने आपको बता दिया बिल्कुल 800 का टारगेट सही है। लेकिन अगर झुनझुनवाला साहब ने 18 और 21% की बात कही है, तो मैं 20% अगर अप्रॉक्सीमेटली मान लेता हूँ, तो मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स 500 पे है, तो 20% का मतलब 600 जाने में इसको 1 साल लगेगा। ये एक टेंडेंसी मैं बता रहा हूँ, मार्केट टेंडेंसी इसको कहते हैं। और 600 से 720 जाने में इसको अगले 1 साल लगेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। और 720 से 850 तक जाने में इसको अगले 1 साल लगेंगे, यानी कि 3 साल आपके पास होना चाहिए, तब आप ये टारगेट सोच सकते हो इस करंट मार्केट प्राइस से, अकॉर्डिंग टू झुनझुनवाला साहब का जो रिटर्न प्रोडक्शन है उस हिसाब से। क्योंकि टाटा मोटर्स ऐसी ग्रोथ आपको नहीं लाकर दे सकता कि भाई साहब आज इंडिया में 1 लाख लोग गाड़ी खरीद रहे हैं तो कल 50 लाख लोग खरीदने लगेंगे या 5 लाख लोग खरीदने लगेंगे। छोटी बात करता हूँ,
ऐसा तो होगा नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ आती है। तो जब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी इस शेयर को लेकर के, और एक्सपेक्टेशन धीरे क्यों बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड धीरे बढ़ रही है, तो शेयर भी उतनी तेज़ी से नहीं भाग सकता जितनी एक छोटी कंपनी या जितनी एक टर्न अराउंड स्टोरी भाग सकती है। टाटा मोटर्स क्या एक टर्न अराउंड स्टोरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में, उतने बड़े रूप में नहीं, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स हैं बाजार में, हैं बाजार में, हैं बाजार में। और ऐसा तो नहीं टाटा मोटर्स को खुल्लम छूट मिल जाएगी कि आप ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ। मारुति पीछे रहेगी क्या, महिंद्रा पीछे रहेगी क्या? मान लिया उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन वो भी आगे बढ़कर आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको इस वीडियो से क्या समझाना चाहता था। टाटा मोटर्स के 800 टारगेट से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर आप गलत जगह स्टॉक लेकर फंसते हो तो उस चीज़ से मुझे परहेज है, और वहाँ पर मुझे तकलीफ़ है। जब लेना था जब लेना था जब लेना था, चीख चीख के। भाई झुनझुनवाला साहब का तो शेयर खूब सारा है, तो वो भी चीख के चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं भी आपसे चिल्लाया था। और आपको बता दूं, यही स्टॉक जब 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर भी काफ़ी बोलबाला था, वहाँ पर भी हमने आपको रिकमेंड किया था। लेकिन स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टिंग में आपको अंतर समझना पड़ेगा दोस्त। दोबारा मौका देगा, बिल्कुल देगा, और मैंने ये बात पहले भी कही है, आज भी कह रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत हो जाता हूँ, तो क्या टाटा मोटर्स ही एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में? 5000 है, क्या टाटा मोटर्स से बेटर कंपनी नहीं अवेलेबल है? बहुत 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 बेटर कंपनीज अवेलेबल हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अभी रेट बहुत कम जगहों पे सही मिल रहा हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको कई तरीक़ों से सिखाया है, यही सिखाता रहता हूँ, कैसे ढूंढना है ऐसी कंपनियों को, कैसे स्विंग ट्रेड पकड़ना है, सब कुछ आज की आपने वीडियो भी देखी होगी। जो लोग फ्री वाला सेटअप देखे होंगे जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, पिवट पॉइंट, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग, उनको बहुत प्यारा ट्रेड मिला था आज सुबह। और ये दोनों ट्रेड पकड़ना बहुत आसान था, SBI कार्ड और साइंट में। मैंने पर्सनली उन दोनों स्टॉक्स में ट्रेड किया और प्रॉफिट बना। और क्या हमेशा ऐसा होगा कि टारगेट से आए, स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्टॉप लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है, और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए अभी इतना ही। इस पे कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपसे जल्द ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, और जो लोग यहाँ तक आए हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करके जाया करो। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके जाया करो, मुझे पता चले ना कि मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि मैं तो आपको दिखा दिया कि आप कितने पानी में हो, आपको क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। आप भी मुझे बताया करो, कमेंट भी किया करो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल अलाउड है, गाली गलौच नहीं करोगे तो बिल्कुल यूट्यूब आपका कमेंट अप्रूव करता है, और वो हम पढ़ते हैं, ठीक। बाकी एकदम पर्सनल कुछ हो, कुछ बोलना ही हो कि एकदम पर्सनल लेवल का, तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, वहाँ पर चीज़ें हम तक पहुँच जाती हैं। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।